क्या आप जानते हैं कि नौ ग्रहों की जो पूजा हम करते हैं उनमें राहु और क्यों राहु का सर है तो केतु का सिर्फ धर है। नमस्कार, वेलकम टू ध्वनि एस्ट्रो। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि राहु केतु का जन्म कैसे हुआ था और क्या कारण था कि राहु का सर है और केतु का सिर्फ धर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में आ करके स्वर्गलोक को श्रापित कर दिया और इसकी वजह से स्वर्गलोक में अकाल छा गई थी। न पानी न वायु कुछ नहीं बच पा रहा था और न पानी, और जितने भी देवता थे उन सबकी सारी शक्तियां उनसे छीन ली गई थी। और अब इसका फायदा उठा करके जो दानवगण थे और जो दानव के राजा थे बलि, उन्होंने पूरे संसार को कब्जा कर लिया था। मतलब वो रूलर हो चुके थे और जितने भी हमारे देवता थे वो इनसे काफी परेशान हो रहे थे, इतने अत्याचार सह रहे थे। वो सब जाते हैं विष्णु जी के पास, भगवान विष्णु के पास। तो जब वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगी वो पीकर ही आपकी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन ये आप अकेले नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास तो शक्ति है नहीं, तो इसके लिए आपको दानवों का हेल्प, मदद लेना पड़ेगा। और फिर होता है समुद्र मंथन। इसके बाद वासुकी जो नाग है, सबसे शक्तिशाली नाग, उनकी नेति बनी गई, मतलब उनकी रस्सी बनी गई देखा जाए तो। और मंदचाल पर्वत जो है, जो कि आज मंदचाल पर्वत बिहार में पड़ता है हमारे इंडिया के, एक साइड दानव आ गए। जो वासुकी का सर का साइड था वहां पे दानव खड़े थे और जो पिछी वाली साइड थी, जो उनके मतलब पूंछ जहाँ थी, उस साइड पे सारे देवता खड़े हुए थे और समुद्र को मथा गया। 14 रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन से, ये हम सबको पता है। जिन रत्नों को 14 बहुमूल्य रत्न कहा जाता है, जिसमें जो सबसे पहला रत्न होता है वो होता है हलाहल विष। अब इस हलाहल विष का तेज इतना ज्यादा होता है कि जब वो निकलता है तो ना देवता उसे लेना चाहते हैं ना राक्षस उसे लेना चाहते हैं। और वो सब उसकी विष की जो पावर होती है उससे उन सबके बदन जलने लग जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है हलाहल विष। और संसार को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमारे महादेव जो हैं वो आते हैं और वो उस हलाहल विष को लेकर के पी लेते हैं। जब वो पीते हैं तो वो उसे पूरे बॉडी में नहीं जाने देते, अपने कंठ में ही उसे वो रख लेते हैं। बट वो विष का शक्ति इतना ज्यादा होता है कि उनकी जो पूरी कंठ है वो नीले रंग की पड़ जाती है और तभी से शिव महादेव को नीलकंठ का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि जब वो पी रहे होते हैं वो हलाहल विष ना, तो उनकी बॉडी में इतनी तेज, इतनी गर्मी उत्पन्न होती है कि सारे देवता और राक्षसगण उनके ऊपर शीतल जल डालना शुरू करते हैं सो दैट कि उनको थोड़ी ठंडक मिले। और इसीलिए सावन में महादेव की जल अभिषेक और कहा जाता है कि शंकर जी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसी को जब वो पी रहे होते हैं ना, तो कुछ जो पीते पीते कुछ बूंदे जो होती है इस हलाहल विष की वो नीचे गिर जाती है, जिनको सांप, बिच्छू और उस तरीके के जानवर वो सब पी लेते हैं। और इस वजह से ये सभी जानवर भी विषैल, मतलब उनके अंदर विष, जितने भी विष वाले जानवर है उन सबका विष भी इसी वजह से आया क्योंकि वो हलाहल विष को पी लेते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन से काफी चीजें निकलती हैं, जिनमें से कामधेनु गाय एक है, जिससे कहा जाता है कि उनसे जो भी मांगो वो सब कुछ मिलेगा आपको। फिर उसमें से निकलती है अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वाता लक्ष्मणुनी, चंद्रमा, ये सब चीजें उनमें से निकलते हैं, समुद्र मंथन से निकलते हैं। और लास्ट में निकलता है अमृत कलश, जिसके लिए सब लोगों के बीच में लड़ाई शुरू होती है क्योंकि अमृत कलश जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। और यही तो मेन मोटो था अमृत मंथन का। तो अमृत कलश के लिए अब यहाँ पर हमारे असुर जो है उन्हें भी अमृत कलश चाहिए था और देवता जो थे उन्हें भी अमृत कलश चाहिए था। अब इस लड़ाई को, अब उसके लिए सारे भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो जो गरुड़ होते हैं विष्णु जी के वाहन, वो क्या करते हैं कि उस कलश को उठाकर उड़ने लग, गरुड़ जब उड़ने लगते तो देखते हैं कि वो अमृत कलश से वो अमृत गिरना शुरू हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए, अमृत को बचाने के लिए और देवताओं को देने के लिए विष्णु जी यहाँ पर खेल खेलते हैं और वो लेते हैं अप्सरा मोहिनी का रूप। जो मोहिनी रूप है विष्णु जी का वो समुद्र मंथन के समय ही लेते हैं और उसको देख करके सारे राक्षस जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं और वो राक्षसों को अपने हाथों से वो मदिरा पिलाना शुरू कर देते हैं मोहिनी के रूप में। और यहाँ पर जो हमारे देवता होते हैं वो सारे समुद्र मंथन का निकला हुआ अमृत पीना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे विष्णु जी ने अप्सरा का रूप लेके राक्षसों के पास गए थे, वैसे राक्षसों का एक राक्षस देवताओं के पास आ जाता है समुद्र मंथन के समय में और ये कोई पहचान नहीं पाता है। पर जब वो देवता
अमृत ग्रहण कर रहे होते तो जो चंद्रमा होते हैं वो देख लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं। वो तुरंत जैसे ही वो देखते हैं वो तुरंत बोलते हैं अरे देखो ये तो राक्षस है, ठीक है। तब तक वो भागना शुरू कर देता है और जैसे ही सब देखते हैं कि वो राक्षस है और वो भागना शुरू कर रहा है, विष्णु जी अपने मोहिनी अवतार को छोड़कर अपने असली अवतार में आ जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र को जैसे ही वो उसके पीछे छोड़ते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है एक धड़ से कट जाती है, मतलब कि उसका सर और उसका बॉडी जो है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन तब तक उसने अमृत ग्रहण कर लिया होता है। उस राक्षस का नाम रहता है सहस्त्र बाहु। अब सिंस उसने अमृत ग्रहण कर लिया है तो वो तो मरेगा नहीं, और तभी हमारे राहु और केतु जो है, राहु और केतु, उनका जन्म उस राक्षस के साथ होता है और उन्हें तभी से ग्रहों के साथ पूजा करना शुरू कर दिया जाता है। अब जैसा कि हम कहते हैं, इसमें एक लेसन है हमारे लिए, वो ये है कि हम कहते हैं संगत का रंगत। तो भले ही सहस्त्र बाहु कुछ क्षणों के लिए देवताओं के साथ बैठा था, पर आज जब 9 ग्रह पूजा होती है या शांति पूजा 9 ग्रहों की होती है तो उसमें हम राहु केतु को भी पूजा करते हैं। और यही होता है कि आप जिसके साथ रहोगे, भले और कुछ भी टाइम के लिए आप रहो, लेकिन आप जिसके साथ रहोगे उसकी संगत से आपको असर पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आपको अच्छा असर पड़ेगा। वो राक्षस से आ करके भले उसने भेष बदल करके वो बैठा था देवताओं के साथ, बट आज उन्हें एक देवताओं की तरह हम पूजते हैं। राहु केतु की पूजा की जाती है, उनको अच्छे से वो खुश रहे तो हम खुश रहते हैं। इसकी वजह से हम कितने सारे उपाय करते हैं। तो यही होता है संगत का रंगत। और यही थी हमारी आज की वीडियो, जो कि काफी छोटी सी थी बट इंटरेस्टिंग कहानी थी और मे बी आपके लिए न्यू भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। वहां पे हम स्विच कोड, स्विच मंत्रास, सीजल्स और भी काफी सारे वास्तु टिप्स वगैरह देते रहते हैं। एंड आप हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कैसी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।